नमस्कार। तो एशिया महाद्वीप के राजनीतिक स्तर से हम अपने अंतिम चरण में हैं और ये अब अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। अब चूँकि एशिया इस समय एक तप्त स्थल बना हुआ है राजनीतिक हिसाब से, तो हमें एशिया का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए एशिया के पहले चरण में हम इसके राजनीतिक चरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखा था पश्चिमी एशिया, फिर हमने देखा था मध्य पूर्व एशिया, मिडल ईस्ट जिसको बोला जाता है। फिर हमने देखा था सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, फिर इसके बाद हम चले पूर्वी एशिया अर्थात ईस्ट एशिया, फिर उसके बाद हमने देखा साउथ ईस्ट एशिया अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया। और अब हम इसके राजनीतिक इकाई के अंतिम चरण में जहाँ पे हम दक्षिण एशिया अर्थात अब भारत की बात करेंगे। जब दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो घड़ी की दिशा में एक चक्कर लगा देते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा में हमारे पास जब पहला देश आएगा उसका नाम है अफगानिस्तान, राजस्थान जो इसकी राजधानी रहती है वो रहती है काबुल। फिर आएगा पाकिस्तान हमारा शत्रु देश, इसकी राजधानी रहती है इस्लामाबाद। फिर हमारे पास मिलेगा भारत, हमारी अपनी राजधानी दिल्ली ही है। फिर नेपाल की तरफ चलेंगे, काठमांडू इसकी राजधानी हो जाएगी। फिर पहुंचेंगे हम भूटान, राजधानी हो जाएगी थिम्पू। और फिर हम आ जाएंगे बांग्लादेश, राजधानी हो जाएगी टाका। और इस प्रकार से ये 6 विशुद्ध रूप से स्तरीय देश है। अब हमारे पास 2 द्वीपीय देश यहाँ पे हमको मिलते हैं। पहला देश हमको मिल जाता है श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में है। इसकी जो राजधानी है कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरम इसको बुलाता है। फिर अंतिम देश हमको मिल जाता है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। अगर हम मालदीव की स्थिति देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह देश भविष्य में डूबेगा, इसलिए यह देश अफ्रीका के पूर्वी छोर पर नए आइसलैंड अर्थात द्वीपीय भागों को खरीद रहा है, क्योंकि भविष्य में यह देश अपने आप को ट्रांसफर करेगा। तो भविष्य में होने वाले क्रियाकलापों के कारण, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन के कारण यह देश एशिया से निकलकर अफ्रीका की तरफ चल जाएगा। इस प्रकार से दक्षिण एशिया के हमारे पास कुल 8 देश बनते हैं। इन दक्षिण एशिया के देशों में सबसे बड़ा देश हमारा भारत है, और इन दक्षिण एशिया के देशों में सबसे बड़ा देश जिसके पास अपनी सबसे लंबी तटीय सीमा है वह भारत है। मैं आपको बता दूं, भारत की जो तटीय सीमा है उसका पुनर्संशोधन हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। जो पहले हमारे पास 7,500 के लगभग थी, अब हमारे पास 11,000 किलोमीटर की हमारी तटीय रेखा है। इस 11,000 तटीय रेखा के कारण ही भारत इस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में बना हुआ है, क्योंकि आने वाला समय हिंद महासागर से व्यापार कर, हिंद महासागर में ऐसा देश जिसके पास सबसे लंबी अपनी तटीय रेखा है वह है भारत। और इस प्रकार से भारत पूरे वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से हिंद महासागर में एक सबसे शक्तिशाली देश बनकर निकलता है। यही बात बस अमेरिका और चीन को खटक रही है, जिसकी विवेचना हम किसी ज्योग्राफी लेक्चर में, जब हम मानव भूगोल के संदर्भ में परिचय लेंगे तब उसमें इसका अध्ययन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। अगला लेक्चर देखना ना भूलिएगा। मैं सारे एशिया के देश एक क्रम से आपको उस लेक्चर में बताने वाला हूँ, वो भी 3 मिनट के अंदर। तो जय हिंद और वंदे मातरम।